हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चंस फॉर ऑल एग्जाम्स। आज हम टॉप 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं और आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस यहाँ से मिल जाएंगे। एसएससी सीजीएल या किसी भी जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हो, आपको यहाँ से बहुत हेल्प मिलने वाली है। मैंने विद डिटेल लिखा हुआ है सब कुछ, तो अभी मैं अच्छे से समझाऊंगी आपको। क्वेश्चन नंबर 1, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, महिला वर्ग से रिलेटेड है। और इसका नाम किस पर रखा गया? एक ब्रिटिश महिला थी जो बैडमिंटन खेलती थी, तो उनके नाम पर इनका नाम रखा गया। बीटी उबेर के नाम पर इनका नाम रखा गया। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस। मैंने पहले भी किया है ये क्वेश्चन, तो अभी देखो इसको थोड़ा डिटेल में मैंने लिख दिया है। हाइड्रोजन गैस एक रंगहीन, गंधहीन, अधात्विक, स्वादहीन, अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। और अब ये देखो इसकी खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने इनकी खोज की थी, जिसका मुख्य परमाणु क्रम है 1। प्रथम भारतीय आईएएस कौन थे प्रथम भारतीय आईएएस? सत्येंद्र नाथ टैगोर हमारे प्रथम आईएएस रहे हैं। तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सत्येंद्र टैगोर परीक्षा की तैयारी करने के लिए 1862 में भारत से इंग्लैंड के लिए रवाना हुए थे। उन्होंने 1863 में सिविल सेवाओं के लिए चुन लिया गया और 1864 में इंग्लैंड में अपनी ट्रेनिंग की अवधि पूरी करने के बाद भारत लौटे और वे भारत के पहले आईएएस अधिकारी बने थे। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 4, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। क्वेश्चन नंबर 4, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। बहुत प्यारे प्यारे अच्छे क्वेश्चंस जो बार बार पूछे जाते हैं और बार बार हमसे गलत हो जाते हैं। प्रथम भारतीय महिला आईपीएस कौन रही हैं? प्रथम भारतीय आईपीएस महिला श्रीमती किरण बेदी जी रही हैं, जो पहली भारतीय आईपीएस महिला बनी है। और 1972 में ये आईपीएस में शामिल कर ली गई थी और भारत की पुलिस अधिकारी के साथ साथ नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई। और सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश कौन से होते हैं? 5 सदस्य देश होते हैं। 15 टोटल होते हैं, 10 अस्थायी और 15 में से 5 स्थायी होते हैं। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य देश होते हैं, जिनमें से 5 देश स्थायी सदस्य होते हैं, जिनमें चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। और इन स्थायी सदस्यों की सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार हासिल है। इनको वीटो का अधिकार भी हासिल है। और 10 अस्थायी देश भी हैं। भारत का नेपोलियन किसे पुकारा जाता है? क्वेश्चन नंबर 6, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को पुकारा जाता है। क्यों पुकारा जाता है वो भी देखते हैं। यह उपाधि उन्हें इतिहासकार एवी स्मिथ द्वारा दी गई, क्योंकि वह एक वीर, साहसी, पराक्रमी और निर्भीक शासक थे। समुद्रगुप्त वंश के दूसरे शासक थे, जिनके पिताजी चंद्रगुप्त प्रथम थे और उनकी माताजी कुमार देवी थी। तो ये हो गया इसका डिटेल। पिताजी थे चंद्रगुप्त और माताजी कुमार देवी, ठीक है। और ये बहुत साहसी थे, इसलिए भारत का नेपोलियन इनको बोला गया। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया? कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने पूरा किया। और शुरू किसने किया था वो भी देख लेते हैं नोट में। कुतुब मीनार का निर्माण 1199 से 1220 के दौरान कराया गया। कुतुब मीनार को बनाने की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसको पूरा कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनकी शुरुआत की थी। कैसे भी क्वेश्चन मोल्ड कर सकते हैं, तो आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। इमारत की ऊंचाई कितनी है? 73 मीटर ऊंचाई है और उसमें 5 मंजिलें रही हैं। कितनी मंजिलें रही हैं? 5 मंजिलें। अगर ऊंचाई पूछ ली जाए तो 73 मीटर है और मंजिलें पूछ ली जाए तो 5 मंजिलें हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? नागार्जुन सागर परियोजना हमारी तेलंगाना राज्य से संबंधित है। यह कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है और इसका निर्माण 10 दिसंबर 1955 में आरंभ हुआ था और
निर्माण आरंभ तो हमारा 10 दिसंबर 1955 में शुरू हुआ था और खत्म हो गया था 1967 में। इस बांध की नींव तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। मैंने सारे क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। नागार्जुन सागर परियोजना, ये जो भी हमारे किस नदी पर कौन सा बांध है, ये सब कुछ मैं करवा चुकी हूँ। पीछे मेरी वीडियोस आप देख सकते हैं। भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? तमिलनाडु राज्य का नृत्य है हमारा भरतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर 10, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान में विजय स्तंभ स्थित है। और इसमें क्या क्या है वो देख लेते हैं। 9 मंजिलें हैं इसकी। कितनी मंजिलें हैं? 9 मंजिलें हैं। और इसे 1440 में मुसलमान शासक अब अलाउद्दीन खिलजी पर राजपूतों की जीत के उपलक्ष्य में बनाया गया था। और विजय स्तंभ की सबसे ऊंची मंजिल पर रानी पद्मावती की एक छवि शामिल है। सबसे ऊपर की मंजिल पर क्या है? रानी पद्मावती की एक छवि शामिल है। और इसके बाद तीसरी मंजिल पर अल्लाह शब्द 9 बार अरबी भाषा में खुदा हुआ है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो इसको भी अच्छे से आप देख लीजिएगा। तो यह है अल्लाह शब्द कितनी बार खुदा गया है? 9 बार। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? विटीकल्चर। क्या कहते हैं? विटीकल्चर। तांबे के सिक्के किस शासक ने चलाए थे? मोहम्मद तुगलक ने तांबे के सिक्के चलाए थे। दूध को शुद्धता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर का उपयोग दूध की शुद्धता को मापने के लिए किया जाता है। किसका? लैक्टोमीटर का। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है। गाइस, वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 8 मिनट 19 सेकेंड लेता है। एक स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी की दर क्या है? कितनी है? 72 बार प्रति मिनट। ठीक है। भाप का इंजन सर्वप्रथम किसने बनाया? किसने बनाया भाई? जेम्स वॉट। जेम्स वॉट ने भाप का इंजन बनाया था। और किस काम के लिए सबसे पहले कहां पर प्रयोग हुआ इसका? कारखानों में। कहां पर? कारखानों में। बहती गैसीय हवा की गति किस उपकरण से मापते हैं? एनीमोमीटर से। एनीमोमीटर से हम हवा की गति को और बहती गैस को नापते हैं। ठीक है, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की? बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना की। राष्ट्रगान किसने लिखा और उस गाने का समय कितना रहा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रगान लिखा और इसकी जो समय है 52 सेकंड है। राष्ट्रीय चिन्ह में अंकित सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से हमारा ये है सत्यमेव जयते राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। बार बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चंस एग्जाम में। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पर है? लुम्बिनी वन, नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। और जो गौतम बुद्ध के बारे में मैं एक वीडियो पूरी बना चुकी हूँ, 50 क्वेश्चन है, उससे बाहर क्वेश्चन गौतम बुद्ध से नहीं आएगा, तो प्लीज आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा। लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। ये कैसा परिवर्तन है? हमारा रासायनिक परिवर्तन है। परिवर्तन भी कई तरह के होते हैं, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, तो ये हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 26, वीडियो में एंड तक जुड़े रहिए प्लीज, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, बिजली का बल्ब जलना और बर्फ से पानी बनना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। पृथ्वी पर अधिक से अधिक बार कहां पर अनुमान होता है? ध्रुवों पर सबसे अधिक बार अनुमानित होता है। जातक कथाओं से संबंधित अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? अजंता एलोरा की गुफाएं हमारी महाराष्ट्र में है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब कराया? ये भी पूछ लिया जाता है इस क्वेश्चन को कि सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण करवाया? मोहम्मद गजनवी ने। और कितनी बार ये भी पूछ लिया जाता है, और यह कब किया गया आक्रमण? सन 1026 में किया गया। ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और
कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान क्या है? क्या है हमारा भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान? परमवीर चक्र। कौन सा? परमवीर चक्र। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता ही रहता है। ठीक है। क्रिकेट की गेंद का भार कितना होता है? लगभग 5.5 औसत। ये भी पूछ लिया जाता है। विद्युत शक्ति की मापक इकाई क्या है? वॉट। फ्रेंड्स, मैंने बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं आपके लिए जो बहुत ही बार पेपर में रिपीट हो चुके हैं। सबसे भारी तत्व कौन सा है? यूरेनियम सबसे भारी तत्व होता है। 35 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। 36 क्वेश्चन। स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम क्रांतिकारी एवं शहीद कौन थे? प्रथम क्रांतिकारी? हमारे मुगल पांडे जी, मेरठ से सबसे पहले क्रांतिकारी। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब आरंभ की? 12 मार्च 1930 को। 1929 भी आ जाता है कभी कभी एग्जाम में, तो आप पजल मत होना। 12 मार्च 1930 को। ठीक है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति हमारे होते हैं उपराष्ट्रपति। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकता है? 62 वर्ष से 62 वर्ष अधिकतम। कितना? उच्च न्यायालय में न्यायाधीश 62 वर्ष तक कार्य कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर कार्यरत रह सकता है? 65 वर्ष। कितने? 65 वर्ष। हिंदुओं पर जजिया कर किसने लगाया था? औरंगजेब जी ने जजिया कर लगाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में आता है, हमेशा गलत हो जाता है। कौन सा मुगल शासक सीढ़ियों से गिरकर दुर्घटना में मर गया था? ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बाबर का पुत्र हुमायूं। और कभी कभी हम बाबर पे निशान लगा के आते हैं। बाबर का पुत्र हुमायूं जो सीढ़ियों से गिरकर दुर्घटना में मौत हो गई थी। और कौन से शासक थे? मुगल शासक। कैसे भी इस क्वेश्चन को घुमा सकते हैं। किस मुगल को अपने जीवन के अंतिम दिन अपने पुत्र औरंगजेब की जेल में बिताने पड़े? औरंगजेब कौन था? किसका पुत्र था? वो देखो, शाहजहां को अपने पुत्र औरंगजेब की जेल में बिताने पड़े थे। ब्रिटिश शासक के समय में सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? ब्रिटिश शासन के समय में सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इस पर रोक लगाई थी। सबसे पुराने वेद का नाम? ऋग्वेद। ये हो गए 45 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। अब आते हैं हम 46 क्वेश्चन पर। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। किसके? अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी। पुस्तक कलम का सिपाही में किसकी जीवनी प्रस्तुत की गई है? मुंशी प्रेमचंद की जीवनी प्रस्तुत की गई है। ये महान साहित्यकार हैं। ऐसा कौन सा देश है जहां राष्ट्रपति का चुनाव प्रतिवर्ष होता है? स्विट्जरलैंड में हर साल राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी? मियां मीर ने। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी? मियां मीर ने। बंगाल का विभाजन सन 1905 में किसने कराया? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन करवाया। कब करवाया? 1905 में। कैसे भी क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। बंगाल का विभाजन कब कराया गया? 1905 में। और किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ये हुए हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट। गाइज थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। डेली 1 वीडियो आपको मिलेगी। बहुत प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें मिलेंगे जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। कीप स्माइलिंग। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए थॉट्स के साथ। बाय बाय। टेक केयर।